तो इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की। एंड 10.2 इज़ इन द कंटिन्यूएशन विद 10.1। इसके अंदर मोस्टली वी विल फॉलो द सेम थ्योरम्स जो हमने थ्योरी वाले सेक्शन में देखी थी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे MCQ क्वेश्चन हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी तुम ऐसे फिगर्स वाले क्वेश्चन करो हमेशा फिगर को ड्रॉ करो। ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, ताकि तुम्हें जो है ना एक विजुअल आइडिया रहे, क्योंकि दिमाग के अंदर इतना नहीं रह पाता। दिस इज़ अ सर्कल। ठीक है, इसके ऊपर इट इज़ सेइंग कि एक पॉइंट Q से हमने टेंजेंट बनाई है, राइट। ओके, तो पॉइंट Q से हमने टेंजेंट बनाई है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ इसके अंदर कौन सी थ्योरम यूज़ होगी, खुद बताओ। इसके अंदर वी विल यूज़ द फर्स्ट थ्योरम जो कहती है कि जब भी कोई टेंजेंट जब भी वी हैव अ सर्कल, ठीक है, एंड अगर कोई टेंजेंट होती है तो वो सेंटर पे इट सब्सटेंड्स अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या तुम्हें यहाँ पर, अगर मैं इसको अगले पेज पे लेके जाऊँ तो क्या तुम्हें यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ नहीं दिख रहा? जैसे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दूँ P, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, OP निकालना है, तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? इट इज़ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और अगर आपको OP की वैल्यू चाहिए तो वी विल टेक दी अंडर रूट ऑफ जो भी इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कर लेना यार, मैथ्स है, लाइक कैलकुलेशंस हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर इन्होंने खुद बना रखी है। इट इज़ सेइंग कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर वी हैव TP एंड TQ, दे आर द टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर इज़ O, सो दैट ये वाला एंगल हमें दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना है PTQ, हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्या ये आसान नहीं है? बताता हूँ कैसे। देखो, फिगर कुछ ऐसी है, यहाँ पर एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो हमें ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? क्वाड्रिलेटरल है, दिख गया। तो इसका मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इसको हम ABCD बोलें, राइट, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD सेज कि सम शुड बी 360 डिग्री। बाय द वे, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। इट शुड बी वट एवर आपको स्कूल में सिखाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना, मतलब स्कूल के अंदर उनकी तरह से लिखा हुआ तरीका ही एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप जैसे बुक्स के अंदर जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप कभी कभी वो भी लेके जाते हो ना, तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता है वो। एनीवेज, तो हाँ, तो तरीका आपको वही करना है जो आपके स्कूल में बताया गया। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ यू शुड अप्रोच, हाउ यू शुड थिंक। ओके, अब आपको ये पता है कि थ्योरम 1 से कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट। ये वाला एंगल हमें दे रखा था 110 डिग्रीज़, करेक्ट, 110 डिग्रीज़। तो क्या तुम ये एंगल नहीं निकाल सकते? क्या निकाल लोगे? कैसे? A प्लस 90 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो एंगल A यहाँ से आ जाएगा, कितना होगा? 360 माइनस 90 माइनस 110, निकाल लोगे बेसिक मैथ से। ओके,
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ टेंजेंट्स पी ए फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, फाइंड एंगल दिस पी ओ ए। नहीं आया समझ में? देखो दो तरीके मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। सबसे पहला, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले खुद एक बार उसको समझने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। दूसरा, हमेशा क्वेश्चन की फिगर को ड्रॉ करो। लेट्स ड्रॉ अ फिगर। इट सेज कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। नाउ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। ओके, लेट्स मेक this is P, this is A and this is B. Now they are inclined to each other at the angle 80 degree. ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। हमें निकालना है POA। ठीक है, तुम्हें ये वाला एंगल निकालना है। क्या तुम निकाल सकते हो? मेरे हिसाब से तो निकाल सकते हो। कैसे बताता हूँ। लेट्स टेक इट टू अनदर पेज। ठीक है, कैसे निकालोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स फाइंड दिस। ठीक है, ये तो निकाल लेंगे ना। कैसे निकालेंगे? जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सिमिलर ही था ना। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अगर ये एक सर्कल है, ये वो है, ये तुमने बनाया, ठीक है, ये वाला एंगल तुम्हें गिवन है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। हमें अब ये वाला एंगल पहले निकालते हैं। नाम दे देता हूँ A P B O। ठीक है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ये 80 है, राइट। तो इट विल से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, A क्या है 90, B क्या है 90, एंगल P क्या है 80, ठीक है, और एंगल O हमें निकालना है एंड टोटल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल O आ जाएगा 360 माइनस, इन सबको प्लस करो, 90 प्लस 90 प्लस 80, यहाँ से तुम्हारे पास एंगल O आ जाएगा। ठीक है, बट तुम्हें एंगल AOB नहीं चाहिए, ये तो एंगल है AOB। ठीक है, तुम्हें चाहिए एंगल दिस वन, तुम्हें चाहिए ये वाला एंगल, एंगल POA। एक बार सोचने की कोशिश करो इसको तुम किस तरह से करोगे। एक हिंट मैं देता हूँ, जब हम थ्योरम 2 को प्रूव कर रहे थे तब हमने इसी अप्रोच से रिलेटेड कुछ किया था, जो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, बताऊँ? ओके, बात यह है कि एक्चुअल में ये वाली जो लाइन है ना, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में। तो दिस इज़ एंगल O/2 एंड दिस इज़ एंगल O/2। कैसे? उसके लिए अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए, अगर तुम्हारे स्कूल में कहते हैं कि नहीं भाई साहब हमें तो प्रूफ चाहिए क्यों ये बाइसेक्ट कर रही है, तो यू कैन से कि ये जो है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स हैं ना, दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, मतलब दे आर एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल्स। कैसे कॉन्ग्रेंट है? सबसे पहले तो ये वाली जो साइड्स हैं वो रेडियस है। ठीक है, AO इज इक्वल्स टू OB, करेक्ट। ये वाली जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल्स टू OP, एंड ये वाले एंगल दोनों के 90 डिग्री हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है, नहीं है? तो इसका मतलब सेस से वी कैन से कि बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, करेक्ट। एंड इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल। तो यू कैन से कि सिंस टू ट्राइंगल्स आर congruent, since two triangles are congruent, we can say कि एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOP प्लस एंगल BOP। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर हैं,
राइट। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ पी, ठीक है। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ पी जो हमें निकालना है दैट विल बी एंगल ए ओ बी डिवाइड बाई 2। ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। आगे निकालूँ या सही है इतना? आई थिंक इतना सही है। देखो यार प्लस माइनस तो आई थिंक तुम कर सकते हो ना, मैं हर क्वेश्चन को प्लस माइनस पे ला के छोड़ दे रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि प्लस माइनस भी सॉल्व हों तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं थोड़ा सा फिर और डिस्क्रिप्टिव बनाऊँगा। एनीवेज लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर, क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, खुद पढ़ो, वीडियो पॉज करके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो पर क्वेश्चन को खुद पढ़ो। अगर तुम क्वेश्चन को खुद पढ़ते हो ना तो उसके बाद जब तुम सॉल्यूशन को सुनते हो तो तुम्हें सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। ओके तो क्या कहता है ये, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे है फिगर को ड्रॉ करो, ठीक है। फिगर क्या कहती है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका एक डायमीटर है, ठीक है। नाउ इट इज़ सेइंग कि अगर वी हैव टू टेंजेंट्स जो कि डायमीटर के दोनों साइड पे है तो वी हैव टू प्रूव कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है ना ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, सो वी हैव टू प्रूव ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर है। किस तरह से जाओगे अगर मैं तुम्हें हिंट दूँ तो इसमें लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है बताता हूँ। थ्योरम 1 ने क्या बोला था, थ्योरम 1 सेड थ्योरम 1 ने बोला था, कहाँ गई भाई, हाँ, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली अगर मैं इस सेंटर से यहाँ पर ये रेडियस बना रहा हूँ तो टेंजेंट और रेडियस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सिमिलरली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सिमिलरली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड सिमिलरली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। क्या बात सही नहीं है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब सिंस इनको मैं नाम देता हूँ पी क्यू ओ, सिंस एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू डी वी कैन से, तो हाँ ओके तो अब हमने क्या करा, हमने इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, राइट। सिंस अब हमने दो एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया तो क्या हमारे पास एक प्रॉपर्टी नहीं थी कि अगर इफ़ वी हैव ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स इक्वल तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं? तो वी कैन से ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। बेसिकली ये दो जो एंगल होते हैं ना, चाहे तुम कोई सा भी केस ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो लाइन लेता हूँ और ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना ये सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं, ये दो एंगल सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हों। गॉट इट? ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें प्रूव करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। ये क्या कहता है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट जा रही है। ये कहता है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो इट पासेस थ्रू द सेंटर। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। ठीक है, ओके, तो हमने परपेंडिकुलर बना दिया। सपोज करो दिस लाइन इज़ ए बी, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ ओ। ठीक है, नाउ हमने क्या करा, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट पी। ठीक है, तो हमने क्या करा,
एक परपेंडिकुलर बना दिया, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। सबसे पहली चीज़ हमने ये बना दिया। दूसरे नंबर पे क्या है, थ्योरम 1 पे हम वापस आते हैं। थ्योरम 1 क्या कहती है कि सिंस थ्योरम 1 क्या कहती है कि अगर हम सेंटर से कोई भी एंगल सबटेंड करते हैं ऑन द टेंजेंट तो इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो ये क्या कहती है कि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट। नाउ सिंस हमारे ये जो दो पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये जो दो हमने बात करी यहाँ पर दो परपेंडिकुलर्स की, सिंस ये एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो रहे हैं, ठीक है, दोनों पी पॉइंट से ही ओरिजिन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दीज टू लाइंस आर कोलिनियर, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई एक पॉइंट है और तुम इससे परपेंडिकुलर बना रहे हो, ठीक है, अगर तुम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाते हो, इस लाइन का परपेंडिकुलर, तो फिर एक पॉइंट से तो एक ही जगह पे परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो जाएगा, इस तरफ भी, ऐसे नहीं हो सकता ना। एक ही पॉइंट से एक ही जगह पे परपेंडिकुलर जाएगा। तो हैंस वी कैन से कि दीज टू लाइन्स आर बेसिकली दीज टू लाइन्स आर कोलिनियर, मतलब ओ क्यू इज कोलिनियर विद ओ पी, दिस इज पी क्यू, ठीक है। एंड हैंस वी कैन से कि अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं देन इट पासेस थ्रू द सेंटर। ओके, क्वेश्चन 5 तक हमने किया। सिंस वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट अराउंड हो गई है, तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 6 इन द नेक्स्ट वीडियो।